डेमोक्रेट सबका समर्थन खो रहे हैं क्योंकि वे पूरी तरह पागल हो गए हैं और बिल महेर अब खुलकर बोल रहे हैं। बस सुनिए कि इस पर उनका क्या कहना है। अंत में ट्रम्प कमेंटेड ने 1 ट्रिलियन झूठ बोले हैं, लेकिन जब वे कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका असल में कम्युनिस्ट हैं, वो उनमें से एक नहीं है और ये सच है। ऐसा नहीं है। इसे साबित करना मुश्किल नहीं है, बस डीएसए और उनके उम्मीदवारों के हवाले से। जेडी वैंस शो में थे और मैंने उनसे कहा था कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी डीएसए की दिशा में आगे बढ़ती रही। मेरा वोट अभी तय नहीं था और पूरी छुट्टियों में मैंने बस यही सुना, हे भगवान अब तुम रिपब्लिकन हो गए हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा था कि मेरा वोट अभी तय नहीं था और इसका कारण ये है क्योंकि शायद ही कोई हफ्ता जाता है जब मैं डेमोक्रेटिक पार्टी में किसी नए चुने गए चर्चित चेहरे के बारे में ना पढ़ता हूं। और फिर जब वो चेहरा अपना मुंह खोलता है तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र या कोई और पागलपन भरी बातें निकलती हैं। ये कोई कॉमेडी नहीं है। बिल आमतौर पर मजेदार होते हैं, लेकिन ये मजाकिया नहीं है। ये अविश्वसनीय रूप से दिल तोड़ने वाला और दुखद है। वो बिल्कुल सही है। डेमोक्रेट्स ने डीएसए जैसे पागल चरमपंथी विचारधारा वाले लोगों को जगह देकर पार्टी लगभग बेच दी है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेट हैं तो आप रिपब्लिकन नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से पागल डीएसए समर्थक हैं। मेरा मतलब है ये दिल तोड़ने वाला है। फिर से चलिए बस इन उद्धरणों को पढ़ते हैं। डीएसए के घोषणा पत्र में कहा गया है, आपका काम, आप उतना ही काम करते हैं जितना आप कर सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं जितना जरूरत है। अगर ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार, हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार के और करीब होता तो साहित्यिक चोरी का मुकदमा हो जाता। न्यूयॉर्क के मेयर मुंडानी ने भी कभी मार्क्स के शब्द वैसे ही ट्वीट किए थे। वे इसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनके सबसे लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर हसन फिकर को लगता है कि कम्युनिज्म बहुत शानदार है। वो इतिहास की 2 सबसे खूनी सरकारों, सोवियत संघ और चेयरमैन माओ के चीन के पतन पर अफसोस जताते हैं। वैसे वो कहते हैं कि अमेरिका 9/11 का हकदार था। हसन फिकर ने ऐसी बातें कही हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे अब अमेरिका में डीएसए कहा जाता है, ने भी कई बातें कही हैं। सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने को तैयार हैं और वे इसे छुपा भी नहीं रहे हैं। यही बात उन्हें इतना डरावना बनाती है। उन्होंने लोगों के दिमाग में इतना प्रोपेगेंडा डाला है कि अब वे बेझिझक ऐसी बातें कह सकते हैं जो कुछ ही साल पहले पूरी तरह अस्वीकार्य होती। अब उन्हें डर भी नहीं है और वे ये छुपा नहीं रहे हैं। वे घुसपैठ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे सचमुच खुलकर बोलते हैं। उनके नेता ऐसी बातें कहते हैं जैसे, हाँ, हमें डेमोक्रेट्स की जरूरत है क्योंकि हमें उनका वोट मिल जाएगा, हमें रिपब्लिकन्स वोट नहीं मिल सकते और फिर हम उन सबको बाहर निकाल देंगे। मुंडानी की मुख्य सहायक सिया वीवर ने कहा, अगर आप सरकार के संपत्ति जब्त करने के अधिकार में विश्वास नहीं रखते तो सब खत्म हो गया और श्वेत मध्य वर्ग को गरीब बना दें। क्या ये एक लक्ष्य है? फिर से, ये मजाकिया नहीं है। ये मजाकिया नहीं है। असल में ये वही है जो ये महिला मानती है कि आपको मध्यवर्गीय श्वेत वर्ग को गरीब बना देना चाहिए। लोगों को डराकर आपके लिए वोट डलवाना है ना? नई डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य बनने जा रही डार्लेजिया शेवेलियर जब्ती का समर्थन करती हैं। वो पागल हैं। मकान मालिकों से संपत्तियां लेकर उन्होंने कहा, उत्पादन के साधन जब्त करो। मुंडानी ने कहा कि अंतिम लक्ष्य उत्पादन के साधनों को जब्त करना है। मुझे लगता है वे उत्पादन के साधन जब्त करना चाहते हैं। ये मजाकिया नहीं बल्कि बहुत डरावना और भयानक है। हो सकता है आपने ये स्कूल में नहीं सीखा हो, लेकिन यही साम्यवाद है। डीएसए के अंदर मार्क्सिस्ट यूनिटी ग्रुप उभर रहा है। मुझे उनकी बातें गंभीरता से लेनी होंगी जब वे ये कहते हैं, हमारी प्रतिबद्धता वर्गहीन मुक्त समाज के लिए लंबी लड़ाई के प्रति है, यानी साम्यवाद। उन्हें और क्या करना है? ट्वीट करके कहना है और कम्युनिस्टों को चुनो। हाँ, सिया वीवर ने किया था। हाँ, अच्छा है, मुझे खुशी है कि तुम हैरान हो। लोगों को समझना चाहिए कि ये हो रहा है। उन्हें सच में समझना चाहिए, ये पूरी तरह से कम्युनिज्म है। जब लोग मोंदानी के बारे में बात करते हैं तो उससे डर सिर्फ इस्लामीकरण का नहीं है। सिर्फ वही नहीं है, बात यह है कि वो पूरी तरह से कट्टर कम्युनिस्ट हैं और ये सब सुनना और देखना बहुत डरावना है। मैं पाखंडी अमेरिका को पसंद करता हूं। लिबरल्स अब पोप को पसंद करने लगे हैं। वही पोप जो 2 हफ्ते पहले चर्चा में थे। जानते हैं क्यों? भूत प्रेत भगाने की रस्में। हाँ, ये बड़ी बात थी कि हमें भूत प्रेत भगाने हैं, शैतान हर जगह हैं। यही है वो पोप
भूत प्रेत भगाने वाला, समलैंगिक विवाह और महिला पादरी के खिलाफ। लेकिन अब वो झगड़ रहा है। ट्रंप से झगड़ने के कारण MSNBC इस शख्स को पसंद करता है। संसद में चैक शूमर और एरिक स्वॉलवेल उसके बारे में बड़े भाषण दे रहे हैं। वामपंथी पार्टी डेमोक्रेट्स अपनी राह खो चुके हैं। जब आप रिसर्च करते हैं कि DSA क्या मानता है और उनकी सत्ता पर कब्जे की योजना क्या है, तो पता चलता है कि ये अब थ्योरी नहीं रह गई। ये कोई दूर की बात नहीं है कि कम्युनिस्ट्स ये वही चीज है जिसके लिए 1960 के दशक में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता और उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाता। और अब इन्हें चुना जा रहा है और वोट मिल रहे हैं। और दोस्तों, अब जागने का समय आ गया है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।